नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है बुरे कर्मों की सज़ा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी से आपको ऐसा ज्ञान अर्जित होगा जिससे आप आने वाले भविष्य और आज को बेहतर बना सकेंगे। लगभग सन 1953 की यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक फौजी रहता था। वह अनाथ था। उसका न भाई था, न बहन थी, न माँ थी, न ही पिता था, न ही कोई भी परिवार का अन्य सदस्य था। वह अकेले ही अपनी जिंदगी फौज की नौकरी करके काट रहा था और अपनी सारी आमदनी को जमा कर करके रखे जा रहा था, क्योंकि उसके अकेले का ज़्यादा कोई खर्चा नहीं था। वह व्याकुल होता रहता कि मैं क्या करूं, इस पैसे को कहां यूज़ करूं, और ना ही कोई अपना था कि उसका धन खर्च कर सके। वह दिन प्रतिदिन अपने पैसों को जोड़ बटोर कर एक जगह इकट्ठा करता रहता था। कुछ ही दिनों बाद एक सेठ जी, जो कि फौज में माल सप्लाई करते थे और वह बहुत बड़े ठेकेदार भी थे, उनसे उनका परिचय हो गया। अब सेठ जी और फौजी में गहरी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि वह कोई काम का नहीं है, तुम उसे अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते हो, तो इससे अच्छा है वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। देखते ही देखते पैसे से पैसा डबल हो जाएगा, इसीलिए यह पैसे तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिए। अब सेठ जी का कारोबार उनका चमक सा गया। खूब कमाई होने लगी। दिन दूनी रात चौगनी कारोबार बढ़ गया और देखते ही देखते कारोबार की स्थिति पहले से 10 गुना तेज बढ़ गई थी। थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। सभी जवानों को वापस बॉर्डर पर बुला लिया गया। लड़ाई में फौजी भी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने चला गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से वह फौजी लगाम खींचे, उतनी ही तेज वह भागे। अब फौजी बेचारा यह सोच में पड़ गया कि मैंने इस घोड़ी पर बैठकर अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए थे, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों की गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया। अब फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई थी। अब सेठ जी को यह बात मालूम हुई कि जो बॉर्डर पर युद्ध छिड़ा था उसमें फौजी वीर गति प्राप्त हो गया है, और यह खबर सुनकर वह अचानक बहुत खुश हुआ, क्योंकि फौजी का कोई भी वारिस तो था ही नहीं। अब ये जो उसका पैसा व्यापार में लगा था, वह न किसी को देना था, न ही किसी से लेना था। देना किसी को भी नहीं था। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी कोई नहीं था। तो सेठ जी बेहद खुश हो गए। उन्होंने खूब मिठाइयाँ बांटी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कुछ सालों के बाद ही सेठ जी के घर एक पुत्र हुआ, जो कि बहुत मिन्नतों के बाद हुआ था। अब तो सेठ जी और भी ज़्यादा खुश कि भगवान की बहुत बड़ी दया है कि खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और मिन्नतों से लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया है। सेठ जी बहुत खुश हो गए। वो लड़का जो सेठ जी के यहाँ
पुत्र रत्न के रूप में पैदा हुआ था। पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये उसका कारोबार संभाल लेगा। चलो अब इसकी शादी कर दे। सेठ जी ने धूमधाम से शादी कर दी और दुल्हन विदा होकर सेठ जी के घर आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है तो अब हमारा कारोबार मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में ही सेठ के लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास लगातार दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दे रहे थे दवा, वो दवा खिलाए जा रहे थे और दवा बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। यह सोचकर सेठ जी बहुत परेशान थे। रोग कट नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने यह तक कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये लड़का अब 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते रोते अपने घर को चले आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम सौरभ था। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, हाँ, ये मेरा बच्चा अभी जवान है, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, खूब सेवा करेगा। अब यह तो जवानी में बीमार हो गया है, लाइलाज बीमारी हो गई है। शादी होते ही इसकी हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया। जिस डॉक्टर ने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब ये बचेगा नहीं। असाध्य रोग जो हो गया है, इसे लाइलाज मर्ज है। अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा, ऐसा डॉक्टर बोल चुके हैं। तभी सौरभ के दिमाग में एक बात आई। सौरभ ने कहा, अरे सेठ जी, तुम कहाँ पड़े हो चक्कर में, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो। मेरे पड़ोस में वैद्य जी हैं जो सिर्फ केवल 2 आने की एक पुड़िया देते हैं और पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी तुरंत दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, अपने लड़के को जैसे ही खिलाई, पुड़िया खाते ही वह मर गया। लड़का तो मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था, क्योंकि जवान लड़का जो खत्म हुआ था। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी के आते ही जवान लड़का सेठ जी का मर गया। सेठ की कमर जवानी में ही टूट गई है। सब लोग बहुत रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी सामने से आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना लगा है। लोग बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो भी अकस्मात मर गया है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी, अरे रोना क्यों। सेठ जी बोले, हे महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना। सेठ जी बोले, अरे मेरा ही बेटा मरा है ना। महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बहुत बड़े खुश थे। सेठ बोले, किस दिन महात्मा जी। महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था, याद है ना वो फौजी। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था,
तो खुशी तो थी ही, महात्मा बोले। और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा कहते हैं, अरे जिस दिन फौजी मर गया था। सोचा कि अब तो आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। यह सोचकर तुम बहुत खुश हुए थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, ये बात आप सही कह रहे हैं, खुश तो था ही मैं महात्मा। और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गईं। सेठ जी ने फिर प्रश्न किया, किस दिन महाराज? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हें लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, मैं भी हो गया था, तो क्या बात हुई उसमें? महात्मा जी बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी बोले, किस दिन महाराज? महात्मा ने बोला, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे तुम। सेठ जी बोले, हे महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए थे तो जरा सी बात के लिए आज रो क्यों रहे हो? सेठ बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जिसका जवान बेटा मर गया हो और लाश घर में पड़ी हो, तो ये कोई जरा सी बात तो है नहीं। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, यह जो लाश पड़ी है यह वही फौजी है जिसके मरने पर आप उस समय बहुत खुश हुए थे, तो आज मरने पर क्यों रो रहे हो? वह अपना पैसा लेने के लिए आपके घर बेटा बनकर आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर उसने डॉक्टरों को भी दिलवा दिया है। अब जब 2 आने भी आपके पैसे बच गए थे तो वो भी उसने वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर सीधे भगवान के दर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ है, कर्मों की ही सजा है ये। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ महाराज। लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, तड़प रही है। जवानी में उसको वह धोखा देकर विधवा कर गया, उसका क्या कसूर था? तब महात्मा जी हंस दिए और जोर से ठहाका लगा गए और बोले, सारा कसूर तो उसी का ही है। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में ही उस फौजी को धोखा दिया था। जंग के मैदान में जानबूझकर दुश्मनों के बीच में इतना रोकने के बावजूद भी बौखलाहटवश उसे वहीं गिरा दिया था। तभी उस फौजी ने इसे भी जवानी में धोखा दे दिया, जिस प्रकार इस घोड़ी ने उसे जवानी में धोखा दिया था। यह सब सुनकर सेठ जी के रोंगटे खड़े हो गए। सेठ अपने कर्मों को याद कर करके और फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। शास्त्रों व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का यह कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा और प्रभु के चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों की सज़ा हमें वापस प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि अगर यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे या उसके बारे में बुरा मात्र सोच भी लेंगे तो आगे चलकर भविष्य में हमें भी
उसी प्रकार के बुरे कर्मों का जो फल है प्राप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अत्यंत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।